कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय विराम चिन्ह। बच्चों, यहाँ पर एक चित्र है, आइए पढ़ते हैं। पहले चित्र में लिखा है रुको मत जाओ, दूसरे चित्र में है रुको मत जाओ। तो बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों को देखिए। इन दोनों चित्रों में समान वाक्य लिखा गया है, परंतु एक चिन्ह ने उनके अर्थ में अंतर ला दिया है। रुको मत जाओ अर्थात रुकना है, जाना नहीं है। रुको मत जाओ अर्थात रुकना नहीं है, जाना है। तो आपने देखा कि किस प्रकार एक चिन्ह अलग अलग स्थान पर होने से समान वाक्यों का भी अर्थ बदल देता है। इन चिन्हों का वाक्यों में जहां प्रयोग किया जाता है वहां थोड़ी देर के लिए विराम लेना होता है, इसलिए ऐसे चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम का अर्थ रुकना या ठहरना होता है। इस प्रकार वाक्यों में बीच बीच में रुकावट दिखाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों, वाक्य लिखते वक्त हम थोड़ा सा ठहरते हैं, रुकते हैं और कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं को हम विराम चिन्ह कहते हैं। आइए जाने कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्ह। पहला है पूर्ण विराम। साधारण वाक्यों के पूरा होने पर उनके अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मोर खेत में नाच रहा था और वाक्य पूरा होने पर हमने लगाया पूर्ण विराम। इससे पता चलता है कि वाक्य पूरा हो गया है। आकाश में बादल छा गए थे। दूसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी प्रश्न पूछने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे क्या आज रात आप यहीं रुकेंगे, और लगा दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह। यह सांप कहाँ छिपा हुआ था, तो इस वाक्य के अंत में लगाया प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है अल्प विराम। वाक्यों के बीच बीच में थोड़ी देर ठहरने के लिए अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे इस जंगल में सांप, भालू और बहुत से बंदर हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन गए। तो इन वाक्यों के बीच बीच में थोड़ा सा रुकावट हुई, थोड़ा ठहरना पड़ा और इसके लिए हमने लगाया अल्प विराम। आगे है विस्मयवाचक चिन्ह। मन के भावों जैसे खुशी, दुख, घृणा, आश्चर्य आदि को दर्शाने के लिए विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हाँ, वह बर्बाद हो गया, कितना सुंदर महल है। तो यहाँ पर हमने अपने भाव प्रकट किए और लगाया विस्मयवाचक चिन्ह। आइए बच्चों, दोहराएं। वाक्यों के बीच में रुकावट दिखाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। साधारण वाक्यों के पूरा होने पर उनके अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वाक्य के बीच बीच में थोड़ी देर ठहरने के लिए अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। मन के भावों को दर्शाने के लिए विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग कर। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।